को सेना का करारा जवाब। कश्मीर में शुरू हुआ सबसे बड़ा मिशन। लश्कर हिजबुल का सेना करेगी खात्मा। बड़गाम में दिखाया जांबाजों ने ट्रेलर। 3 आतंकी मारे गए, बाकी भी नहीं बचेंगे। घाटी में सेना का ऑपरेशन बदला। आतंकियों ने अंधेरे में कायराना तरीके से अमरनाथ यात्रियों पर घात लगाकर हमला किया, लेकिन अब सेना और सीआरपीएफ कश्मीर में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर सबक सिखा रही है। बडगाम में 10 घंटे की मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अब बारी बाबा के भक्तों पर हमले की साजिश रचने वाले लश्कर आतंकी अबू इस्माइल की है। कश्मीर में जाबाज जवानों ने आतंक के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है और बडगाम में आतंक से बदले की शुरुआत हो चुकी है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के जवाब में सेना का मिशन बदला शुरू हो चुका है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग की। सेना ने आतंकियों के अड्डे को आग के हवाले कर दिया। आतंकियों ने 7 श्रद्धालुओं की जान ले ली। सेना ने 3 आतंकियों को मारकर पहला बदला ले लिया। शोक और गुस्से के 24 घंटे बाद ही 3 आतंकियों के एनकाउंटर की खबर थोड़ी राहत देने वाली है। जिस कड़े एक्शन की उम्मीद देश के करोड़ों लोगों ने की है, इससे उस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर घाटी में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की एसओजी की टीमें आतंकियों को चुन चुन कर पकड़ने निकल चुकी है। यह एनकाउंटर उसी मिशन की पहली कड़ी है, जिसमें आतंकियों ने गुस्ताखी की और कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। इस बार न तो आतंकियों को उनके हथियार बचा सके, न ही रिहायशी इलाके में छिपने का फॉर्मूला, और न ही इलाके के लोग आतंकियों की मदद कर सके। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने आतंकियों की ऐसी घेराबंदी कर दी कि न तो पत्थरबाज आसपास भटक सके और न ही आतंकियों की गोलियां और ग्रेनेड किसी जवान का बाल भी बांका कर सके। कश्मीर के बडगाम में ये 10 घंटे की मुठभेड़ के बाद की तस्वीर है। इलाके के लोग उस घर को देख रहे हैं जहां आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया था। गोलीबारी में इस घर के कई हिस्से में आग लग गई और दीवारें और छत बुरी तरह जल गए। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर फायरिंग के बाद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। इस दौरान बडगाम के रटबुगा में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया खबर मिली। सेना ने घर को घेर लिया और आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकियों ने सेना को गोलियों से जवाब दिया। इसके बाद ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब 10 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, तीनों कश्मीर के हैं। वहाँ पे उस हिंट के बेसिस पे एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कॉर्डन जब किया गया तो हमें पता चला कि इनमें से कोई लड़के लोकल भी हैं, तो स्पीकर के ज़रिए अनाउंसमेंट की गई। उनको सरेंडर करने के लिए हमने वो भी किया, कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर फायर खोल दिया पुलिस पार्टी के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे साथ थी। उस ऑपरेशन में फिर ये पूरी रात ऑपरेशन चला, तो इन द मॉर्निंग वी किल्ड 3 मिलिटेंट्स। उन तीनों की बॉडी रिकवर हो गई हैं और उनके पास से हमें वेपन रिकवर हुए हैं। एक SLR रिकवर हुई है, एक पिस्टल रिकवर हुई है। The 3 terrorists who have been eliminated have been identified to be Javed Sheikh of Budgam, Adil of Budgam and Sajjad of Srinagar. In the search that followed, we have managed to recover 1 SLR and a pistol. मारे गए तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। आदिल नाम का आतंकी हिजबुल में कुछ दिन पहले आया था। तीनों आतंकी कश्मीर के अलग अलग इलाकों के हैं। इस मुठभेड़ के दौरान भी स्थानीय लोगों ने सेना का कड़ा विरोध किया और हंगामा करके आतंकियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने आतंकियों को कोई भी मौका नहीं दिया। सेना ने पहला बदला ले लिया है, लेकिन अभी सेना के टारगेट पर कश्मीर के कई आतंकी हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद सबसे पहला नाम अबू इस्माइल का है। अबू इस्माइल को तलाशने के लिए करीब 50 किलोमीटर के इलाके में सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमरनाथ यात्रियों के उस गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। आसमान से लेकर जमीन तक 250 कमांडो मास्टरमाइंड अबू इस्माइल को तलाश रहे हैं। 50 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पहली बार किसी आतंकी को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जांबाज पाकिस्तानी मास्टरमाइंड अबू इस्माइल को सरगर्मी से तलाश रहे हैं। इस बार आतंकियों के इस मिशन में तमाम खुफिया एजेंसियां भी सेना का साथ दे रही हैं। दिल्ली में सीनियर ऑफिसर हर कदम पर नजर रख रहे हैं।
और इस पूरी रणनीति को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने तैयार किया है। अबू इस्माइल पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान में भागने की कोशिश कर सकता है, लिहाजा एलओसी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। श्रीनगर से मंजूर मीर और अभिषेक उपाध्याय के साथ देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।